स्वागत है आपका हमारी इस कहानी में। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये कहानी है उत्तराखंड में रहने वाले आरव और सिया की, जो अपने गांव के पास हवेली थी उसका सच पता लगाने गए थे, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। काली रात, वीरान सड़क और वो टूटी फूटी हवेली जिसके दरवाजे पर जंग लगी चेनें कराह रही थी। आरव और सिया दोनों थमे हुए कदमों से आगे बढ़े। हर कदम पर जमीन से धूल उड़ती और हवेली के अंदर से आती थी एक ऐसी सड़ी हुई गंध, जैसे सदियों से मौत यहां अपना डेरा जमाए बैठी हो। आरव और सिया धीरे धीरे हवेली की ओर चले जा रहे थे। तभी सिया आरव से बात करते हुए बोली, आरव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चले? डर मत सिया, बस थोड़ी देर की बात है। हमें वो गुमशुदा किताब ढूंढनी ही पड़ेगी जो इस हवेली का सच बताएगी। अचानक हवेली के अंदर से आई एक दिल दहला देने वाली चीख, जिसने सिया के पूरे जिस्म में सिहरन दौड़ा दी और आरव के पसीने की बूंदें ठंडी हवा में जमने लगी। जैसे ही दोनों ने पुराने दरवाजे को धकेला, भूतकाल की चीखें, दर्द और मौत की सिसकियां हवेली की हर ईंट में गूंज उठी। दीवारों पर खून के धब्बे थे, काले पड़े हुए चित्र और छत से झूलती एक टूटी हुई झूमर जो हर हवा के झोंके के साथ हिल रही थी। आरव, अगर यहां कुछ हुआ तो? घबराओ मत सिया, हम फिर भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। पर आरव और सिया को पता नहीं था कि उस पर हवेली का पहला हमला शुरू हो चुका था। आरव और सिया ने जैसे ही एक टूटा हुआ दरवाजा खोला, सामने था धुंध से भरा एक हॉल, जिसकी दीवारों पर लाल रंग के अजीबोगरीब निशान उकेरे थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से गोद दिया हो। आरव, ये निशान इंसानी नहीं लगते। शायद कोई जानवर रहा होगा, चलो आगे देखते हैं। अचानक सिया की पीठ पर कुछ तेज टकराया। उसके कपड़े फट गए और खून का एक ताजा कतरा जमीन पर टपक पड़ा। आओ! आरव, पीछे कोई है। आरव ने पलट कर देखा। एक परछाई नाखून नुमा पंजों के साथ सिया की ओर झपट रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। छोड़ दे उसे, तुझे जो चाहिए मुझसे ले। अचानक उस परछाई ने जमीन के फर्श को तोड़ दिया, जिससे आरव और सिया फर्श तोड़ते हुए एक गहरे अंधेरे तहखाने में गिर पड़े थे। चारों ओर सिर्फ सड़ांध, खून और गलती हुई हड्डियों की गंध थी। आरव, हम कहां आ गए हैं? ये जगह तो नर्क से भी बदतर लग रही है। हमें बाहर निकलना ही होगा। इधर आओ, मेरे पीछे रहो। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, चारों तरफ से अजीब अजीब आकृतियां अपने अधजले शरीर घसीटते हुए उनके पास आने लगी। वो देखो, वो बिना आंखों वाला बच्चा। तुम्हें कुछ नहीं होगा सिया, मैं हूं ना। तभी एक पिचकी हुई खोपड़ी वाला प्रेत आरव की टांगों में लिपट गया। नुकीले दांत उसकी चमड़ी फाड़ने लगे। खून का फव्वारा छूट पड़ा। सिया, भागो, मैं इन्हें रोकता हूं। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी आरव। लेकिन आरव ने अपनी आखिरी ताकत से सिया को धक्का दिया और एक पत्थर का गुप्त दरवाजा खुल गया। सिया फिसलती हुई उस दरवाजे से बाहर निकल गई। सिया हवेली से बाहर थी, खून से लथपथ, कांपती हुई, और उसके कानों में गूंज रही थी
बस आरव की चीख। भागो सिया, भागो। जैसे ही सिया बाहर निकली, हवेली में एक भीषण विस्फोट हुआ। छत दरक गई, दीवारें चीखती हुई गिरी, हर तरफ मलबा और मौत का तांडव फैल गया। आरव, आरव, कहां हो तुम? सिया अपने फटे हुए कपड़ों और लहूलुहान शरीर से फटी आंखों से सिर्फ धूल के गुब्बार को देख रही थी। आरव कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। हवेली अब सिर्फ राख और पत्थरों का ढेर थी और सिया को लगा उसका प्यार आरव हमेशा के लिए खो गया। तुमने वादा किया था आरव, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। तुमने झूठ बोला था ना? तभी धूल और राख के उस गुब्बार में से एक फटी पुरानी परिचित आवाज आई। सिया। सिया ने पलट कर देखा। खून से लथपथ शरीर पर गहरी चोटों के निशान लिए, मलबे से बुरी तरह टूटा फूटा मगर जिंदा आरव खड़ा था। आरव। सिया अपने फटे हुए हाथों से आरव को पकड़कर चिपक गई थी। दोनों के शरीर खून से सन चुके थे, मगर उन लहूलुहान लम्हों में भी बस प्यार का वजूद था। वो जो बचा हुआ था, अब सब कुछ खत्म होने वाला था। आरव और सिया दोनों खड़े थे हवेली के मलबे में, जिन्हें मौत ने जैसे अपना शिकार बना लिया था। मगर वो दोनों नहीं जानते थे कि अभी तक जो छिपा था वो अब बाहर आने वाला था। जैसे ही हवेली की खंडहर में सिया और आरव खड़े थे, उसी समय अंधेरे में अचानक से एक आवाज आई। क्या ये आवाज? क्या कोई और है? तभी अचानक हवेली के ढहते हुए हिस्सों से घने काले धुएं के बादल निकलने लगे। एक असाधारण चीख, जैसे कोई भूतिया शक्ति हवेली में फिर से जीवित हो गई हो। सिया और आरव बुरी तरह डर गए थे, पर अब वे समझ रहे थे कि वे अकेले नहीं थे। अंधेरे में से प्रेत, आत्माएं और भूत एक एक करके बाहर आ रहे थे। हवेली के हर कोने में, हर दीवार में सिर्फ दर्द और खून की गंध और मौत का शोर था। आरव और सिया के सामने अब वो असली सच था। वो जो बचने की उम्मीद लगा रहे थे, वो किसी भी क्षण मर सकते थे। लेकिन क्या वे अपनी जान बचा पाएंगे? सिया, दूर रहो, ये मुझ पर छोड़ दो। आरव और सिया के बीच उस पल मौत की नजरें थीं, क्योंकि वही प्रेत, वही आत्माएं अब उनके सामने खड़ी थी। लेकिन जब सब कुछ खत्म होने ही वाला था, तभी आरव ने सिया को अपनी बाहों में लपेट लिया और जोर से चिल्लाया, तुम मुझे छोड़ने की सोच भी नहीं सकती सिया। ये जो अब तक हुआ, वो तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। आरव ने पूरी ताकत से उस शैतानी शक्ति से लड़ने का फैसला किया। अब तक की सारी घटनाएं जैसे धुंधली सी हो गई थी, क्योंकि आरव अब एक भयानक योद्धा बन चुका था। सिया और आरव को अब यह समझ आ चुका था, इस खेल का अंत बस एक ही तरीके से होगा, खून, और खून की बुनियाद पर। उस आखिरी पल में आरव ने सिया को बचाने के लिए अपनी जान दी। एक आखिरी खून खराबा, और फिर वो, उसकी आंखों में पल भर के लिए वो दम टूटने का पल। आखिरकार वो वापस नहीं लौटा। तुम मेरे साथ नहीं हो अब। आरव, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते थे। सिया ने अपने प्यार को खो दिया था, लेकिन अब वो जान चुकी थी कि आरव ने उसे कभी नहीं छोड़ा। मगर ये वह पल था जब मौत खुद को अपनी अंतिम जीत मानने लगी।
और यह कहानी खत्म हो गई। आरव और सिया दोनों एक दूसरे में खो गए, लेकिन यह कहानी हमेशा के लिए हमारे दिलों में रह गई। एक सच्चे प्यार का जख्म